नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। यूपी चुनाव नज़दीक है और चुनाव से पहले कई तरह के सर्वेस कराए जा रहे हैं। इन सर्वेस के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यूपी का दंगल कौन जीतेगा। तो अब जन की बात का सर्वे सामने आया है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो जन की बात सर्वे के बारे में आपको बता दें, जिसमें 75 जिलों में सर्वे कराया गया, 20,000 लोगों को शामिल किया गया। तो सबसे पहले सीट्स पे नजर डाल लेते हैं। बात बीजेपी की करें तो इस सर्वे के अनुसार बीजेपी को 233 से 252 सीटें मिलने की उम्मीदें हैं। वहीं समाजवादी पार्टी को 149 से 135 के करीब, बीएसपी को 11 से 12, कांग्रेस को 6 से 3 और अदर्स के हाथ 4 से 1 लग सकती है। तो सर, सर्वेस की बात करें तो जन की बात तो यही मैसेज दे रहा है कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार। देखिए, अब तक जितने भी सर्वेज आए यूपी को लेकर के, कोई भी सर्वे ये नहीं कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही। दो बातें इसको समझने की है। पिछली बार 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने बदौलत लेकर के आई थी, पूरा एक स्वीप था। दूसरी तरफ अखिलेश यादव का परफॉर्मेंस पिछली बार खराब था। अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस पार्टी भी वहाँ पे साथ में थी। अब जो सीटें अभी बताई जा रही है उसमें ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना तो लेगी, बहुमत तो ले आएगी, लेकिन पिछले साल वाली पिछले इलेक्शन वाली जो परफॉर्मेंस है उसको वो रिपीट नहीं कर पाएगी। अब इसकी वजह कई सारी हो सकती है, लेकिन एक वजह भी बिल्कुल साफ है कि कुछ इसका इम्पैक्ट, जब आप 5 साल सरकार में रहते हो तो एक एंटी इनकम्बेंसी भी काम करता है। और सरकार इतना ख़राब काम नहीं की है कि लोग उसको बदलना चाह रहे हों, ये इस सर्वे से मालूम चल रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस तरह के सर्वेज में मैं बिलीव नहीं करता। वो मैं इसलिए बिलीव नहीं करता क्योंकि अभी तो लोगों की जो शक्ति भावनाओं को आप अंकित कर रहे हो, उसको आप कंसिडर कर रहे हो। लेकिन होता ये है कि जब चुनाव डिक्लेयर होता है, किस कंस्टिट्यूंसी में कौन सा उम्मीदवार है, कई सारे लोग पार्टी को देख के वोट करते हैं। कई सारे लोग अब आजकल की तारीख में लोग मुख्यमंत्री कौन होगा उसको देख करके करते हैं। कुछ लोग, और ये संख्या काफ़ी बड़ी संख्या होती है, कि आपके इलाके में उम्मीदवार कौन है। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी या योगी जी के नाम पे कोई गलत उम्मीदवार को भी वो वोट दे देगा। इसमें कास्ट कॉम्बिनेशन है, इसमें धर्म का भी एक रोल होता है। जो उम्मीदवार है उसकी अपनी पर्सनालिटी का भी उसका कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी की वजह से कि 5 साल आपने सरकार चलाई, उसकी वजह से लोगों का ये राय है कि भाई पिछली बार जितना आपने सीट दिया था, जितनी वोट आपने दिया भारतीय जनता पार्टी को, उससे वो कम आ रहा है। तो अभी हर पार्टी के लिए ये एक मौका है कि आप इस एंटी इनकम्बेंसी को किस तरीके से भरपाई कर सकते हैं। मतलब ये कि जिसके पीछे लगे हुए हैं प्रधानमंत्री, आप देखिए बनारस जा रहे हैं, यूपी के अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, लोगों को लुभा रहे हैं। सिमिलरली अखिलेश यादव के पास भी समय है कि भाई ऐसी क्या चूक हुई कि लोग अभी फिर भी जो सारे सर्वेज आ रहे हैं वो योगी सरकार को वापस सरकार बनाने के लिए क्यों मजबूर, लोग उनको चाह रहे हैं। तो कौन से मुद्दे उठाए जाए, योगी के खिलाफ कौन सा एजेंडा स्टार्ट किया जाए। तो ये दोनों ही चीज़ें अभी ओपन है। लेकिन एक मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि जनता नाराज़ है, इतनी नाराज़ नहीं है कि वो सरकार बदल दे। इस सर्वे से तो इस सर्वे से ये भी समझा जा रहा है कि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी निकलकर सामने आ रही है। आपने कहा कि हर कोई अपने अपने मुद्दों के हिसाब से वोट देता है, पर बात जब मुख्यमंत्री की हो रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा देख के भी लोग वोट करते हैं, तो 55% लोगों की पसंद योगी आदित्यनाथ ही हैं। देखिए, ये जो और भी सर्वेज हुए थे 1 महीने पहले, तो अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था।
लेकिन ये सर्वे जो बता रहा है कि 55 और 35%, 10% मायावती और 3-4% प्रियंका वाड्रा। तो ये जो गैप जो बढ़ रहा है, ये अपने आप में बता रहा है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नाराजगी नहीं है। अब जिस चीज़ को मैं जो सीट वाले पे मैं बता रहा था कि कई सारे लोग मुख्यमंत्री के चेहरे के ऊपर वोट करते हैं, कई सारे लोग पार्टी को देख करके करते हैं, कई सारे लोग उम्मीदवार को देख करके करते हैं। तो एक चीज़ तो इस सर्वे से साबित ये हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नाराज़गी नहीं है। तो नाराज़गी कहाँ है? नाराज़गी का मतलब ये है कि जो लोकल एमएलएज होंगे भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने काम नहीं किया होगा, जो जनता के साथ राब्ता वो नहीं बना पाए होंगे, जो अपने कंस्टिट्यूंसी से नाराज़ होंगे, जो लोग ऐसा इमेज बना होगा कि ये कुछ काम वाम करता नहीं है, ये अपने परिवार अपने कमाई में लगा हुआ है, तो वैसे वैसे लोगों के खिलाफ नाराज़गी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम नज़र आ रही हैं। लेकिन अब इसमें एक चिंता जो लगातार अखिलेश यादव के साथ है, क्योंकि आप देखिए ये सर्वे उस वक्त हुआ जब ये नोटों का ज़ख़ीरा नहीं पाया गया था। ये गुटखा वाले के यहाँ, ये पीयूष जैन के घर, ये जो 175 करोड़ रुपए का नोट मिला है, वो ये सर्वे उसके पहले का है। ये समाजवादी इत्र जो बांट रहे थे, उसका इम्पैक्ट इस पे नज़र नहीं आ रहा। और मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार एक इलेक्शन का मुद्दा होता है। कई सारी सरकारें जो है वो भ्रष्टाचार के नाम पे, जैसे राजीव गांधी ऐतिहासिक जीत लेकर के वो प्रधानमंत्री बने थे इंदिरा गांधी की मौत के बाद। उतनी सीटें कभी कांग्रेस पार्टी को नहीं आई पूरे देश में। लेकिन एक 64 करोड़ रुपए का घोटाला, बोफोर्स घोटाला, राजीव गांधी के लिए पॉलिटिकल डेथ वारंट लेकर के आ गया। कांग्रेस पार्टी जो धाराशायी हुई, उसके बाद से अब तक उस तरह से संभल नहीं पाई है। उसके बाद से कांग्रेस पार्टी को कभी अपने आप बहुमत नहीं मिल पाया है। और ये जो वो तो 64 करोड़ का था, यहाँ तो 175 करोड़ का सीधे सीधे, और अभी भी गिनती जारी है। बताया जा रहा है कि मशीन गर्म हो जा रहा है, वो काउंट नहीं कर पा रहा है। तो ये सर्वे इसके बाद स्थिति और भी ख़राब होती चली जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि एक बात तो आपकी सही है कि एक बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी का चुनाव हो रहा है, और दूसरा कि अखिलेश यादव के लिए स्थिति और भी मुश्किलों भरा होते चला जा रहा है। सर, जरा परसेंटेज पे भी नज़र डाल लेते हैं कि किसको कितने वोट मिलेंगे। तो बीजेपी को 39%, सपा को 35%, बीएसपी को 14%, कांग्रेस को 5%। देखिए, ये जो परसेंटेज है ये बता रहा है कि समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी का पूरा स्टेज बन गया है। अब इसमें जो खतरा है, खतरा ये है कि कांग्रेस पार्टी और बीएसपी जैसे जैसे इनका आंकड़ा बढ़ा, क्या आप ये समझिए कि बीएसपी 14% से वो 16, 17, 18% पे चली गई। 4-5% ज़्यादा वोट लेकर के आ गई, जो लेकर के आ सकती हैं। कांग्रेस पार्टी जो 5% पे है, वो 2% अगर वो उसका इंक्रीज हो जाता है, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये जो आंकड़ा और जो सीट बताया जा रहा है, इसमें बहुत डिफरेंस आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का वोटर्स बहुत ही कंसोलिडेटेड है। पिछली बार 41% वोट लेकर के वो आई थी और 300 प्लस। अभी पिछली बार 31% जब कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी एक साथ थी, तो कुल मिलाकर के 55 सीटें ही दोनों यूपी के दोनों लड़के राहुल गांधी और अखिलेश यादव, इन दोनों को 55 सीटें आई थी। अब 31 से 35 सिर्फ समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का जोड़ दें तो वो 5%, तो मतलब 40% के आसपास। तो ये कांटे की टक्कर। तो जो समाजवादी पार्टी का वोटर है वही एंटी बीजेपी वोटर है, जो बीएसपी का वोटर है वही एंटी बीजेपी का वोटर है, जो कांग्रेस का वोटर है वही एंटी बीजेपी वोटर्स है। अब इसमें अगर ज़रा सा भी, अब आप समझिए कितना अखिलेश यादव के लिए जो
राह है वो कितना मुश्किल भरा है कि उनको न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, उनको ये भी ध्यान देना है कि कहीं बीएसपी मजबूत ना हो जाए, कहीं कांग्रेस पार्टी मजबूत ना हो जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और बीएसपी अगर जैसे जैसे उनका वोट शेयर इसके मुताबिक वो बढ़ता जाएगा, समाजवादी पार्टी का वोट शेयर भी घटेगा और सीटें धाराशायी होती चली जाएंगी और वापस वैसा ही सिचुएशन बन सकता है। तो इसका मतलब ये है कि आप देखिए, अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, चुनाव की घोषणा होगी, कौन कहाँ किस तरह का जातीय समीकरण लगा करके वो उम्मीदवार उतारते हैं। एक और फैक्टर है कि ओवैसी क्या कर पाते हैं। ओवैसी वेस्टर्न यूपी और ईस्टर्न यूपी में उन मुस्लिम कंस्टिट्यूंसीज में जहां 60% से ज़्यादा मुसलमान हैं, वहां ज़रूर कुछ न कुछ वो करतब दिखाएंगे और इसलिए ये जो चुनाव होने जा रहा है बहुत ही वेल पॉइज्ड है। अभी आप ये अभी की स्थिति से इस सर्वे के मुताबिक कह सकते हैं कि इट इज़ गोइंग टू बी बिटवीन समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी। एज भारतीय जनता पार्टी को इसलिए है क्योंकि योगी आदित्यनाथ बहुत ही पॉपुलर हैं और लोगों को कोई उस तरह की वजह नहीं मिल रही है कि जिसकी वजह से वो ये डिसाइड कर लें कि योगी को सत्ता से हटाना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस सर्वे को समझाने के लिए। तो जन की बात सर्वे की डिटेल्स आपको बता रहे थे। जन की बात सर्वे के अनुसार एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में हासिल कर सकती है और दूसरी बड़ी पार्टी जो है वो सपा बन के सामने आ रही है। बहुत ज़्यादा की बात करें तो 75% ऐसे लोग हैं जो बीजेपी को वोट बस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बीजेपी की सरकार में अच्छे काम हुए हैं, लगातार जो लोकार्पण हो रहे हैं, शिलान्यास हो रहे हैं, मेडिकल की सुविधाएं, सड़क की सुविधाएं, तो जितना काम हो रहा है मोदी सरकार में उसको लेकर 75% लोगों का यही कहना है कि वो काम को लेकर वोट करेंगे। तो अभी तो ये शुरुआती सर्वेज हैं, ऐसे कई सर्वेज सामने आएंगे जिसकी पल पल की जानकारी, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। आज यूपी के दंगल में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, नमस्कार।